का स्टार्टिंग होता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ पर तीन बंदे एक साथ ही गेम खेल रहे होता है। एक का नेम होता है ताकुमा और यही हमारा मेन कैरेक्टर यानी डियाब्लो है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा था, जहाँ पर उसके दोस्त ताकुमा से बहुत इम्प्रेस थे। कह रहे होता है ताकुमा तुम बहुत अच्छे हो, तुम गेम में बहुत अच्छे हो। इसको सुनकर ताकुमा बहुत हैप्पी होता है। दोस्तों के ऊपर बिलीव करके अपने गेम में से उनके ऊपर इक्विपमेंट्स भी देने लग जाता है, यानी हेल्प करने लग जाता है। करके ताकुमा को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में अब बहुत ज्यादा हैप्पी होकर फिर से उसी फील्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही गेम खेलते हैं। उसके बाद ही वो एक शाम को सुनता है जहाँ पर उसके दोस्त एक साथ ही बातें कर रहे थे, तो ताकुमा के बारे में ही बातें कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग कहते हैं ताकुमा कुछ भी नहीं है, ताकुमा एक बहुत बोरिंग लड़का है और उससे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहेगा। वो लोग बस गेम के लिए उसके साथ बातें करते हैं। जल्दी वो लोग अपना गेम में बदलने वाले और उसके बाद उनको ताकुमा नहीं चाहिए। उनका ताकुमा टूट जाता है और उसके बाद वो अपने गेम को छोड़कर अपने घर में आ जाता है। की बारी डियाब्लो अपना आंखें खोलता है, जहाँ पर वो आ चुका था फिर से उसी वॉल में, यानी वो सपना देख रहा था। तो उसके दोनों साइड में रैम और सेरा सो रही थी बहुत ज्यादा आराम से, और इसे देखकर वो बहुत ज्यादा मजे लेता है, जहाँ पर वो दोनों डियाब्लो के ऊपर आ रही थी। इससे डियाब्लो को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उससे मजा भी आता है। वाले सीन में एलिसिया इधर आ जाती है और इसलिए वो चारों एक साथ ही बातें करते हैं। तुम लोग तो जानते होंगे उनके ऊपर अटैक होने वाला था। सेरा अपने किंगडम में लौट जाए तो उसके बाद हो सकता है ये वार ना हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके ऊपर अटैक होने वाला था। सेरा अपने किंगडम में नहीं जाना चाहती। साथ ही सेरा का जो भाई होता है कीरा, वो भी उसके पास आ चुका था। तो कुछ बातें होता है जिससे ये वार स्टॉप हो सकता है। अगर तुम लोग इसके बारे में नहीं जानते हो तो तुम लोगों को इसके पहला वाला एपिसोड देखना होगा, यानी मैं रिकमेंड करता हूँ उसे देख लो। तुम लोगों को सारा स्टोरी समझ में आ जाएगा। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर एलिसा कहती है वो इस न्यूज के बारे में गालफोर्ड को बताने जा रही है। अपने किंगडम में बता देगी वार नहीं होने वाला है। सेरा कहती है जो उसका भाई है कीरा, उसने बताया था वार वैसे भी नहीं होने वाला, ये बस एक बहाना था। सेरा उनके साथ चली जाए तो इसके बाद भी वार नहीं होने वाला, और अगर वो इधर रुक जाए तो इसके बाद भी वार नहीं होने वाला। पर वो कहती है वैसे भी मैं नहीं जाने वाली, यानी मैं श्योर हूँ, मैं यही कहने वाली हूँ, कीरा आज आने वाला है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं, जहाँ पर एलिशिया और रैम एक साथ ही किंगडम में चले जाते हैं उस देने के लिए, जहाँ पर सेरा के साथ डियाब्लो इधर रुक जाता है ताकि सेरा भी इधर सेफ रहे। ऑब्वियसली सेना के ऊपर बहुत सारा बाउंटी लगाई, यानी बहुत सारे हंटर्स उसके पीछे हैं। सारे एडवेंचरर सेरा को पकड़ना चाहते हैं, तो इसके कारण डियाब्लो इधर रुक जाता है। खैर इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। डियाब्लो और सेरा एक साथ ही काम करने लग जाते हैं। तो अपने लिए स्पेल बना रहा होता है और ये काम सेरा देख रही थी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग था। सब कुछ रेडी कर लेता है और उसके बाद काम स्टार्ट हो चुका था। सेरा डियाब्लो को देख रही होती है, कुछ रेडी कर लेता है और उसके बाद वो देख रहा होता है इसको कैसे बनाया जाता है। टाइम बाद डियाब्लो को पता चलता है वो इसके बारे में नहीं जानता, यानी इसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में डियाब्लो को नहीं पता। बाद वो आगे देखता है जहाँ पर सेरा उसको ही देख रही थी और उसके कारण सेरा के वो दो नीचे आ चुके थे, तो उसे देख लेता है और उसके बाद डियाब्लो उतावला हो चुका था। वो कहता है सेरा तुम ऐसे मत देखो, कहती है उसे जानना है इसे कैसे बनाया जाता है और उसके कारण वो ऐसे ही देखेगी। तो सेरा के उन दोनों को देखता है जहाँ पर वो भावनाओं पे आ जाता है और उसके बाद ही कॉन्सेंट्रेट करता है अपने मेडिसिन में, और उसके बाद वो अपने हाथों में देखता है वो सारे लिप्स बन चुके थे वही स्पेल। इसको देखकर डियाब्लो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। उसके बाद डियाब्लो जान जाता है ये किस लिए हो चुका है, यानी ये भी एक ट्रिक होता है जहाँ पर उसको अपने मन को ऐसे भावनाओं पे लाना होगा। उसके पास एक ट्रिक आ चुका था, तो इसलिए वो कहता है सेरा बात अच्छी तरीके से सुनना, तुम एक एडवेंचरर हो तो इसलिए तुम्हें भी ये आना चाहिए, यानी तुम्हें भी ये जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो मैं जो करता हूँ इसको अच्छे तरह से देखना और ऐसे ही रहना। कहते कोई बात नहीं, और उसके बाद डियाब्लो अपना काम करने लग जाता है, जहाँ पर वो लिप्स अपने हाथ पे ले लेता है और एक हाथ में वो सारे दबाई की जो शीशिया होता है उसको ले लेता है, देखने लग जाता है सेरा के उन दोनों को, और इसके बाद वो भावनाओं पे आ जाता है और इसके बारी वाले टाइम में वो अपने हाथों में देखते हैं और उसका स्पेल बनकर रेडी हो चुका था। और ऐसे डियाब्लो बहुत सारे स्पेल को बना लेता है। डियाब्लो से सेरा इंप्रेस होती है और उसके बारे वो कहती है डियाब्लो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पास अमेजिंग पावर है और तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं इसके बारे में जानती हूँ। कहता है हाँ ये सिर्फ एक डिमन लॉर्ड ही कर सकता है, और उसके बारे वो हंस रहा होता है। यही देखकर सेरा कहती है तो क्या तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो, क्योंकि तुमने अभी भी स्माइल किया था, जो कि तुम ऐसे तो नहीं करते हो, अब तक तुम्हें स्माइल करते हुए नहीं देखा। और उसके बाद डियाब्लो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है ये कुछ भी नहीं था, इसे अपने एंग्री मूड पे आ जाता है। वेल इसके बाद सेरा कहती है वो जानती है डियाब्लो बहुत हैप्पी है। कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, वो ऐसे अपना मुंह बना रहा था, और उसके साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है बात सच है, इस फॉल में आने के बाद उसने आज पहले टाइम के लिए स्माइल किया है, वैसे भी वो ज्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रह सकता, यानी एक डिमन लॉर्ड बनते हुए वो ऐसे नहीं रह सकता। डिसाइड करता है जो डिमन लॉर्ड है वो इसको बंद करके आम पर्सन बन जाएगा। उसके बाद ही वो अपने फीलिंग को बताने वाला होता है, लेकिन इसके बारे में सेरा कहती है पहले वो अपने बातों को बताने वाले। यही सुनकर डियाब्लो रुक जाता है
और उसके बारे वो जान जाता है वो अभी क्या कर रहा था। उसको ये सब अभी नहीं करना। वेल इसके बारे सेरा अपने मन की बातों को बताने लग जाती है। वो कहती है वो बहुत टाइम से डियाब्लो को एक बात बताना चाहती है। इसके बारे सेरा कुछ कह पाती, इसी बीच एक साउंड आता है एक फ्लूट का। वो जान जाता है कीरा इधर आ चुका है और उसके बाद वो विंडो से देखता है जहाँ पर कीरा एक बग्गी लेके इधर आ चुका था। को टांगा कहते हैं। वेल इसके बारे में दिखाना चाहता है वही बांसुरी बजा रहा होता है और उसके सीन आता है सेरा के ऊपर और उसके ऊपर कुछ अलग ही इफेक्ट बढ़ जाता है कि आंखें अलग हो जाते हैं और उसको लेकर ऐसा लगता है वो हिप्नोटाइज हो चुकी है, जाके धुन में आ जाती है और उसके बाद ही वो उसी डोर के पास आ गई थी। इसे देखकर वो कहते हैं सेरा तुम कहाँ जा रही हो, और उसके बाद सेरा कहती है मुझे बहुत टाइम से तुम्हें एक बात बताना था। तो कहता है क्या, और उसके बाद सेरा कहती है मुझे अपने किंगडम जाना होगा, यानी मैं जाना चाहती हूँ। और उसके बाद वो चली जाती है। बाहर भी आ जाता है और उसके बाद वो कहता है सेरा तुमने अपना फैसला इतना जल्दी कब बदल लिया। कहती है मैं जानती हूँ मैं जल्दी कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, या तुम लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। पास अपना फैमिली है और मुझे उधर लौटना होगा। और उसके बाद ही वो आ जाती है उसी टांगा में। सेरा का वेलकम करता है और उसके बाद कीरा डियाब्लो को कहता है डियाब्लो जैसा कि मैंने कहा था सेरा हमारे साथ आना चाहते है तो तुम कुछ भी नहीं करने वाले, और यही होगा। अब सेरा को लेके जा रहा हूँ क्योंकि यही उसका मन है, यानी वो यही करना चाहती है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। के बाद वो टांगा इधर से चला जाता है जहाँ पर डियाब्लो सोच ही नहीं पाता इधर क्या हो गया। अब ये सीन देखकर बहुत ज्यादा अपसेट साथ ही शॉक्ड होता है। पहले इसके बाद हमें दिखाना चाहता है एलिशिया और रैम आ जाते हैं उसी होटल के पास और उसके बाद ही वो लोग डियाब्लो को बाहर देखते हैं। डियाब्लो को देखकर कहते हैं डियाब्लो तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर अकेली है और वो सेफ नहीं है, तुम जानते हो उसके पीछे बहुत सारे हंटर्स या फिर एडवेंचरर लगे हुए हैं, अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। और उसके बाद ही डियाब्लो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इधर से जा चुकी है। और उसके बाद वो लोग इस बात को बिलीव नहीं कर पाते। वो लोग कह रहे होते हैं तुम ऐसे जोक मत क्या करो, हमें कहा था वो ऐसे नहीं जाने वाली, कहा था वो ऐसे इधर से नहीं जाएगी, तो इसके बाद भी ये जोक हमारे ऊपर काम नहीं आने वाला। कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसे जोक कर रहा हूँ। इसके बाद वो लोग जान जाते हैं डियाब्लो जोक नहीं कर रहा था। वेल इसके बाद डियाब्लो रूम की तरफ चला जाता है। एक रैम कहती है डियाब्लो अब तुम क्या करने वाले हो। डियाब्लो कहता है वो सोने वाला है, अपने बिस्तर में आ जाता है और उसके बाद वो सोच रहा होता है वो ऐसा कैसे कर सकती है। स्टार्टिंग से सेरा अब तक उसके साथ थी और कभी झूठ नहीं बोलती है। उसने कल ही कहा था किंगडम में वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि कीरा ने उसके साथ गलत काम करने का कोशिश किया था। के बाद आज वो ऐसा कैसे कर सकती है, और यही बारे में सोचकर डियाब्लो बहुत डिप्रेस हो जाता है, अपने बिस्तर में ही रोने लग गया था। और ये एलिशिया भी जान लेते हैं और वो दोनों भी इससे बहुत अपसेट होते हैं। साथ ही वो दोनों भी सोच रहे होते हैं सेरा ऐसे कैसे कर सकती है। टाइम बाद हमें दिखाना चाहता है डियाब्लो अभी अपने बिस्तर में होता है और उसके बाद रैम डियाब्लो के रूम में एंटर करती है। डियाब्लो के बिस्तर में आके बैठ जाती है और उसके बाद वो कहती है तो कब तक तुम ऐसे अपने बिस्तर में सोते रहोगे, हमें कुछ करना होगा, सेरा को वापस लाना होगा। और उसके बाद डियाब्लो कहता है इसका कोई भी काम नहीं आने वाला, अपने किंगडम में जाना चाहती है तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसके बाद रैम कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, ये बात सच हो किंगडम में चली गई तो इसके बाद उसका लाइफ बहुत आसान होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी सेरा ये नहीं चाहती है। जिन मुझे कल रात को बताया था जहाँ पर उसने कहा था वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है जहाँ पर हम तीनों एक साथ ही रहेंगे, ऐसा से ही हमारे साथ ही रहना चाहती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता सेरा वापस जाना चाहती है, कोई तो अलग बात है जो कि हमें नहीं पता। और उसके बाद डियाब्लो उसी इंसिडेंट को कह रहा होता है जब कीरा आया था। कहता है मैं और सेरा एक साथ ही बातें कर रही थी और इसी बीच एक फ्लूट का साउंड आया था। क्या बाहर कीरा पहले से वेट कर रहा था, साथ ही वो फ्लूट भी बचा रहा था। बाद ही सेरा ने डिसाइड किया था वो अपने किंगडम में जाने वाली है। बाद वो लोग क्या ही कर सकते हैं। और उसके साथ ही वो कह रहा होता है अपने रियल वॉल के बारे में जहाँ पर उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका था। इस बारे में तुम लोग जानते होगे, यानी एपिसोड के फर्स्ट में तुम लोगों ने वो देखा था। इसके बारे में सोचकर फिर से डिप्रेस हो जाता है। और उसके बाद रैम कहती है मैं जान चुकी हूँ इसके पीछे कौन है, यानी इसके पीछे है कीरा। उसने फ्लूट का मैजिक यूज किया और सेरा को अपनी धुन में ला दिया और उसके बाद उसने ये सब किया है, ये सब उसका एक प्लान है। तो इसलिए मैं उसके पास ही जा रही हूँ और साथ ही सेरा को उससे वापस लेने वाली हूँ। उसके बाद रैम इधर से जाने लग जाती है। बाद में सेरा के फ्लैशबैक आने लग जाते हैं और उसके बाद वो कहता है रैम क्या एक डीमन लॉर्ड का पावर इधर कुछ कर सकता है, यानी कोई हेल्प। और उसके बाद रैम कहती है हाँ ऑब्वियसली बहुत हेल्प होने वाला है। और उसके बाद डियाब्लो रेडी हो जाता है सेरा को वापस लाने के लिए। वो थोड़ा हैप्पी होता है और उसके बाद वो रेडी हो जाता है। खैर इसके बाद डियाब्लो और रैम बाहर आ जाते हैं। बीच एलिशिया भी उनके पास आती है और वो कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ ही जाने वाली हूँ। कहता है वैसे ही हमारा काम है तो इसीलिए। और उसके बाद एलिशिया कहती है हाँ मैं जानती हूँ ये तुम्हारा ही काम है, मेरा भी एक बात था, यानी मैंने कहा था मैं हमेशा रैम के साथ ही रहने वाली हूँ, उनका हेल्प करने वाली हूँ और तुम्हारे साथ रैम भी उधर जाने वाली है तो उससे मैं भी तुम्हारे साथ ही चली जाऊंगी। डियाब्लो क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। और उसके बाद डियाब्लो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम आ सकती हो। और इसके बाद वो तीनों रेडी हो जाता है को वापस लाने के लिए। कहने इसके बाद सीन आता है उसी जगह में जहाँ पर सेरा होती है। मैंने सेरा को एक जंगल में बांध के रख दिया था। कहने इसके बाद वो कहता है तुम तो जानती हो ये एक आर्ट है, यानी मैं एक फ्लूट यूज करके तुम्हें कुछ भी कर पा सकता हूँ, मैजिक ट्रिक भी कहा जाता है। और उसके बाद सेरा कहती है
वैसे तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, इसे चाहते क्या हो। और उसके बारे कीरा कहता है वो सेना का यूज करना चाहता है। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। वैसे एक और बात था, तुम्हारे ऊपर डियाब्लो का स्लेव कॉलर है, तो इसका मतलब यह है उसने तुम्हें यूज किया होगा। तब उसने तुमसे क्या क्या किया है। और उसके बाद ही सेरा सोचने लग जाती है डियाब्लो ने अब तक उसके साथ क्या किया। कि अब तक डियाब्लो ने मुझे एक ही ऑर्डर दिया है जहाँ पर मैं रैम के साथ आ चुकी थी। डियाब्लो ने यही ऑर्डर दिया था जहाँ पर ये बात कीरा को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है मैं जानता हूँ डियाब्लो ने अब तक तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया होगा। सेरा के पास आने लग गया था जहाँ पर सेरा अभी कह रही होती है प्लीज मुझे छोड़ दो। तो ना ऐसे अपने बातों में बिजी होता है और उसी भी जंगल में एक विस्फोट होता है। साफ सुनकर कीरा कहता है शायद जंगल में कोई आ गया है, लेकिन जो भी हो। और इसके बाद ही वो स्लिम को फ्री कर देता है। सेरा कहती है ये क्या है। कहता है ये एक स्लिम है और इससे डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि कपड़े खाता है। जल्दी तुम्हारे कपड़े खाने वाला है और उसके बाद मैं अपना काम कर सकूंगा। कहते तुम क्या करने वाले हो। और उसके बाद कीरा कहता है सेना के साथ वो करने वाला है और सेना से वो अपना बच्चा चाहता है। ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। वेल इसके बाद वो स्लिम सेना के ऊपर आ जाता है और सेना के जो कपड़े होते हैं उसको खाने लग गया था। जान जाती है उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, तो इसलिए वो चिल्ला रही होती है और वो कहती है प्लीज मुझे बचा लो। कहता है चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इधर कोई भी नहीं आने वाला। अभी मेरे आर्मी जंगल में अब भी है, यानी वो लोग अपने काम में है, तो इसके बाद इधर कोई भी नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल है। कहती क्या तुम मेरे साथ ऐसे करने वाले हो। कीरा कहता है हाँ वो करने वाला है। कहती है इससे तो अच्छा होगा मैं मर ही जाऊँ। और उसके बाद कीरा कहता है लेकिन उससे पहले वो करना चाहता है। और उसके बाद वो कुछ करने लग जाता है। इसी बीच उसके पीछे से आ गया था डियाब्लो, रैम और एलिशिया। तो सेरा बहुत ज्यादा हैप्पी होती है जहाँ पर कीरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो कहता है इधर कैसे आ सकते हो क्योंकि ये इम्पॉसिबल था। और उसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पर वो देखता है आर्मी से वो लोग घायल हो चुके थे, यानी वो लोग हर्ट हो चुके थे। बहुत बुरा हाल कर दिया था डियाब्लो ने। बस इसके बाद हमें दिखाना चाहता है डियाब्लो सेरा को बाहर लेके आ जाता है। चारों एक साथ जाने लग गए थे, लेकिन इसी बीच उनके आगे आ गया था कीरा। कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग नहीं जानते हो सेरा हमारे साथ ही रहना चाहती है, अपने किंगडम में जाना चाहती है। और उसके बाद वो एक अपना ट्रिक के यूज करता है और उसके कारण सेरा फिर से हिप्नोटाइज हो जाती है, कीरा के वश में आ जाती है। और उसके बाद वो कह रही होती है उसको अपने किंगडम में जाना है, वापस डियाब्लो के साथ या फिर उनके दोस्तों के साथ नहीं जाना। डियाब्लो फिर से एक मुसीबत में आ चुका था क्योंकि सेरा जो कहने वाली है वही होने वाला था। सेरा के बातों के ऑपोजिट नहीं जा सकते थे। और उसके बाद वो सेरा को देखता है जहाँ पर उसको नजर आता है उसका कॉलर। बाद ही वो ऑर्डर दे देता है सेरा ऑर्डर देता हूँ जो तुम्हारे मन की बात है वो तुम कह सकती हो। अरे मेरी कहा जाता है जो सेरा का कॉलर ग्लो करने लग जाता है। और उसके बाद वो कहती है अपने किंगडम में वापस नहीं जाना, मुझे दोस्तों के साथ ही रहना है क्योंकि वो लोग मेरी लाइफ में सब कुछ है, साथ ही रहना चाहती हूँ और सब काम करना चाहती हूँ। बारी सेरा रो देती है जहाँ पर यही देखकर कीरा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जो उसका आइडिया था या फिर ट्रिक था वो इधर काम नहीं आता। डियाब्लो के साथ जाने वाली होती है और यही देखकर कीरा बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है अगर मैं अपना काम इसके साथ नहीं कर पाऊंगा तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं तुम सबको मौत की सजा देता हूँ। जान लेता है कीरा आ चुका है फाइट में, तो इसलिए वो आगे आता है। बारी कीरा अपने समन को बाहर निकाल देता है जो कि बहुत भयंकर था। ये उनके किंगडम का सबसे ज्यादा समन होता है। और इसे देखकर सेरा भी कहती है डियाब्लो इससे तुम नहीं लड़ सकते, को मार देता है, इसके पास एक अलग ही पावर है। कहता है वो इसको रोक सकता है। और उसके बाद वो समन बाहर आता है जो कि साइज में बहुत बड़ा था। कहता है इन सबको मार दो और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। है तो तुम लोग इस एपिसोड को रेट करो 5 में से कितने स्टार इस एपिसोड को मिलना चाहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। के लिए बाय, जय हिंद, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।